हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम ना न्यू चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है वर्गीकरण। दोस्तों ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर वर्गीकरण चैप्टर को कंप्लीट करा दो दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों वर्बल रीजनिंग का चैप्टर नंबर 4 है। जैसे कि आपको पता हम बीच में इस चैप्टर को छोड़कर आगे चले गए थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा वर्बल रीजनिंग में टोटल कितने चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं टोटल? 24 चैप्टर हैं, जिसमें से हम कितने कंप्लीट कर चुके हैं? आप कहोगे सर 21 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। कितने चैप्टर बचे? 3 चैप्टर बचे। ठीक है, 3 में कौन कौन से हैं, नाम बता सकते हो? आप कहोगे सर बिल्कुल, नंबर 1 तो वर्गीकरण ही है जो आज हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों। नंबर 1 वर्गीकरण, नंबर 2 घन घनाभ, नंबर 3 गणितीय कथन, गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। ठीक है, गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। दोस्तों ये 3 चैप्टर रह गए हैं। 3 मतलब अब तो 2 ही रह गए हैं, क्योंकि आज वर्गीकरण को हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, कितने चैप्टर रह गए हमारे वर्बल रीजनिंग के? आप कहोगे सर 2 चैप्टर, एक घनघनाभ, एक गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। घनघनाभ से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट दोस्तों मैं इसको भी कराऊंगा, क्योंकि पता नहीं एग्जाम में कब इससे क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों। ठीक है, तो आपके कितने चैप्टर रह गए? 2 चैप्टर रह गए दोस्तों। पहले हम वर्बल रीजनिंग को कंप्लीट करेंगे। अब जितने भी हमारे दिन लगेंगे, 10-12 जितने दिन लगेंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम कहाँ चलेंगे? फिर हम चलेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग पे दोस्तों। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग जिसको हम इंपॉर्टेंट चैप्टर में कंप्लीट कर चुका हूँ। 2 चैप्टर और रह गए हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के। कौन कौन से? नंबर 1 और नंबर 2 कौन कौन से रह गए? एक कागज काटना, कागज काटना और कागज मोड़ना। दोस्तों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वैसे तो मैं सभी चैप्टर कराऊंगा, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं दोस्तों। कागज काटना और कागज मोड़ना दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग के ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रह गए हैं, वरना मैं 6 से 7 चैप्टर नॉन वर्बल रीजनिंग के करा चुका हूँ, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट होगा, एक सिंगल चैप्टर भी मैं नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। अब फिर ज़्यादातर स्टूडेंट की डिमांड है कि सर एनालिटिकल रीजनिंग के जो चैप्टर हैं उनको भी कंप्लीट करा दो। तो दोस्तों मैं एक एक चैप्टर कराऊंगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, एक एक चैप्टर कराऊंगा। टाइम लग रहा है थोड़ा सा, आपको पता है मुझे अकेले को ही सब कुछ करना होता है। आपकी मैंने हिंदी की क्लास भी शुरू की है, आप देख सकते हो। मुझे मैथ की क्लास भी शुरू करनी है दोस्तों, टाइम लगता है, बट मैं करा दूंगा, आपको टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है, जैसे आपके ये चैप्टर रह गए हैं, इन चैप्टर की बहुत टेंशन लेते हो आप। कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्व धारणा, कथन एवं पूर्व धारणा, कथन एवं कारण, कथन एवं कार्यवाही। इन चैप्टर को लेकर स्टूडेंट इतने परेशान हैं, इतने ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दोस्तों। ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ इन चारों चैप्टर को एक साथ ले लूँगा, फिर चारों चैप्टर को इनको एक साथ ले लूँगा और आपकी जड़ से टेंशन ख़त्म कर दूंगा। एक भी टेंशन आपकी नहीं बचेगी दोस्तों। बट अभी टाइम लग रहा है, क्योंकि इस स्क्रीन पे समझाना इन चैप्टर को बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट इन पे ही कराना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हो। तो इस पे ही समझाना पड़ेगा, जैसे भी आपके समझ में आए या ना आए, फिर मुझको मत कहना कि समझ में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि हर बच्चे के एक एक जो चीज़ मैं पढ़ाऊँ वो समझ में आनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से साथ दोगे तो हो सकता है मैं इसको अच्छे लेवल से आपको करा दूं, वरना फिर ऐसे ही स्क्रीन पे कराऊंगा आपको। इस वीडियो रिकॉर्ड करके इस तरीके से पढ़ाऊंगा तो हो सकता है आपके कम समझ में आए दोस्तों। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है, इन चैप्टर को मैं जल्दी ही करा दूंगा, परेशान बिल्कुल ना हो दोस्तों। ठीक है, तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो दोस्तों कौन सा चैप्टर शुरू करते हैं आज हम? वर्गीकरण। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। जैसे दोस्तों आप देख सकते हो इसमें 4 एक्सरसाइज हैं, 4.1, 4.2, 4.3 और
4 दोस्तों। इसमें टाइम लग जाएगा, मतलब 6 से 7 वीडियो इसकी आने वाली हैं। तो आप एक एक वीडियो को देखिए, एक सिंगल क्वेश्चन भी इससे नहीं बचेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो दोस्तों कैसा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, जैसे प्रश्नावली 4.1 आप देख सकते हो। इसमें क्या बोला गया है, इसमें निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 90 तक, मतलब प्रश्न संख्या 1 से 90 तक जो ये निर्देश इसने दिए, इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्या बोला इसने, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं, मतलब प्रश्न नीचे है, मैं आपको दिखा देता हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों में, ये प्रश्न है, तो इसने बोला है निम्नलिखित प्रश्नों में 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार एक समान हैं, अतः उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है दोस्तों जो इस समूह में नहीं आता। मतलब आपको विषम को पहचानना है। क्लियर बात आप समझो मुझसे, तो मैं कहूँगा आपको क्या बताना है, विषम शब्द को आपको पहचानना है। ठीक है, जैसे मैं आपको कोई दे देता हूँ क्वेश्चन, मैं आपको ये लिख देता हूँ। मैंने आपको बोल दिया निम्न में विषम को पहचानिए, विषम को पहचानो, और मैं नीचे 4 ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी मार्च, ऑप्शन सी अप्रैल, ऑप्शन डी मई। तो आपको इसमें विषम को पहचानना है, इसमें विषम कौन सा है दोस्तों। मतलब आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब 3 किसी ना किसी तरीके से एक समान होंगे, चौथा कोई अलग होगा, जो अलग है, जो विषम है, उसको मुझे पहचानना है। जब आप इसमें देखोगे तो आपके माइंड में एक बात टच होनी चाहिए। क्या बात टच होगी, आप कहोगे सर जनवरी 31 दिन की होती है, मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, और मई 31 दिन का होता है। तो मतलब ये जनवरी, मार्च और मई किसी तरीके से एक समान है, क्योंकि तीनों ये 31 दिन के होते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विषम कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रैल या नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्गीकरण में। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी सीपीयू 2015 में। क्या पहचानना है आपको, इसमें विषम शब्द को पहचानना है दोस्तों। 4 शब्द आपके सामने दिए हैं। ऑप्शन ए गेंदा, ऑप्शन बी ट्यूलिप, ऑप्शन सी गुलाब, ऑप्शन डी कमल। दोस्तों इनमें से किसको पहचानना है, विषम शब्द को पहचानना है। बहुत आसानी से आप पहचान सकते हो दोस्तों। सभी को पता है गेंदा, ट्यूलिप और गुलाब ये कहाँ उगते हैं। आप सभी कहोगे सर ये जमीन पर उगते हैं। कहाँ, जमीन पर दोस्तों। ठीक है, ये ट्यूलिप को सबको पता होना चाहिए, ये भी क्या है, एक पौधा है दोस्तों, जो आपको बसंत ऋतु में देखने को मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों बात कमल की आएगी तो कमल को कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, बच्चे बच्चे को पता होता है। ये कहाँ उगता है, आप कहोगे सर ये कीचड़ में। कहाँ, कीचड़ में उगता है, ये कीचड़ में दोस्तों। तो ये तीनों कहाँ उगते थे, जमीन पर। ये कहाँ उग रहा है, कीचड़ में। तो हमारा अलग कौन सा हो गया, विषम। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी कमल हमारा सबसे अलग हुआ, मतलब विषम हुआ दोस्तों ये। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट गलत कर देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट गलत कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि उनको पॉलिटी की नॉलेज नहीं होती, उन्हें संविधान की नॉलेज नहीं होती दोस्तों। तो वह ऐसे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है, जिसको संवैधानिक पद नहीं पता होगा या संवैधानिक पद नहीं होता पता होगा, तो वह ऐसे क्वेश्चन को कहीं ना कहीं गलत कर देगा दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी सीजीएल 2015 में दोस्तों। इसमें क्या बताना है आपको, विषम शब्द को पहचानना है। ठीक है, तो आपको पता होगा ये विधायक, मेयर और राज्यपाल जो होते हैं, ये तीनों क्या हैं, एक संवैधानिक पद हैं। क्या है, तीनों क्या हैं, संवैधानिक पद हैं। सभी को पता होना चाहिए क्या है ये,
संवैधानिक पद हैं दोस्तों, संवैधानिक पद। तो दोस्तों जब तीनों तीनों एक हैं ये, तो हमारा अलग कौन सा हुआ, विषम कौन सा हो गया, वकील। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, जिसको ये संवैधानिक पद की नॉलेज नहीं थी वो इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं गलत कर सकता था दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए सामान्य ज्ञान भी आपका मजबूत होना चाहिए। ये क्वेश्चन कहीं से भी आ जाते हैं, कुछ पता नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब कभी एग्जाम में आएगा तो गलत नहीं करोगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या बताना है, भिन्न शब्द को चुनिए। ऑप्शन ए चाकू, कुल्हाड़ी, हंसुआ, सुई। इनमें बताओ चारों में से कौन सा भिन्न है, कौन सा सबसे अलग है। आप कहोगे सर सुई, इसमें तो कोई बात ही नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है चाकू, कुल्हाड़ी और हंसुआ दोस्तों क्या है, ये सभी किसी न किसी वस्तु को काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सभी किसी न किसी वस्तु को, चाकू से आपको पता है काटा जाता है, कुल्हाड़ी से आपको पता है पेड़ काटे जाते हैं, हंसुए से आपको पता है घास फूस ही काटी जाती है, फसल वसल। तो दोस्तों आपको पता है इन तीनों से क्या होता है, किसी न किसी वस्तु को काटा जाता है। जबकि सुई को आपको पता है किस काम आती है दोस्तों। तो सबसे अलग क्या हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को दिक्कत तो नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है CGL में, ठीक है। आपको बताना है इन चारों में से आपको किसे बताना है, विषम को बताना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आप देखते ही लगा दिया करो। क्या आंसर हो जाएगा इसका, शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा में क्या आंसर हो जाएगा, सबसे अलग कौन सा है। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी। मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, आप कहोगे सर ये तीनों क्या है, ये क्या है बताओ, ये बताओ पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्थल है। ये क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्थल है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये तीनों क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्थल है। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सबसे अलग है। तो इसलिए आगरा हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को, और कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करो। अगर कोई भी दिक्कत हो तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्योंकि इन क्वेश्चन में इतना टाइम लेना नहीं होता, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ये देखते ही लगाने होते हैं, 2-3 सेकंड का टाइम मुश्किल से लगता है। जैसे आपके सामने है, भिन्न शब्द को पहचानिए या भिन्न शब्द को चुनिए दोस्तों। ऑप्शन ए मुंह है, ऑप्शन बी कान, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी जीभ। बताओ भिन्न कौन सा है, बता दो यार। देखते ही ऐसे क्वेश्चन में भी टाइम लगाओगे क्या, कुछ भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है आपके मुंह भी एक होता है, नाक एक ही होती है, किसी के 2 नाकें भी हैं, जीभ एक ही होती है, किसी के 2 भी हैं, कान तो सभी के 2 होते हैं। इसलिए सबसे अलग कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान सभी के 2 होते हैं ना, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो ये सबसे अलग था और ये तीनों किसी न किसी प्रकार एक समान थे दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आपको पहचानना है, भिन्न को पहचानना। आपको 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, देखते ही लगा दो आंसर। क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहोगे सर टिटनस। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे सर क्यों, टिटनस बताओ कैसे होता है, किस कारण होता है ये। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत सुना है हमने, कभी जैसे जंग लगा हुआ लोहा या कील हमारे चुभ जाती है, लग जाती है, तो हम टिटनस का इंजेक्शन लगाने भागते हैं। मतलब आपको पता है ये जंग लगे हुए लोहे या कील से होता है दोस्तों। और ये तीनों किससे होते हैं, आप कहोगे सर ये तो मच्छर के काटने से होता है, और ये किससे होता है, प्लेग जो होता है ये चूहे के काटने से होता है। मतलब ये तीनों किसी न किसी के काटने से होते हैं दोस्तों। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये सबसे अलग है हमारा, ठीक है। विषम को ही हमको पहचानना था दोस्तों। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को भी बच्चे गलत कर सकते हैं जिसने सामान्य ज्ञान की नॉलेज नहीं ली है थोड़ी बहुत भी। जिसे थोड़ी बहुत नॉलेज है, जिसने पढ़ रखा है, तो वो आसानी से इसको ठीक कर सकता है। तो इसलिए रीजनिंग इस चैप्टर में जो है आपको सामान्य ज्ञान की नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको, अगर आपका सामान्य ज्ञान अच्छा है तो ही आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, आप बताओ इसमें, आप बताओ विषम शब्द को पहचानिए। इन चारों ऑप्शन में से, चारों में से विषम को पहचानो। पहचान सकते हो क्या? आपको सर बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जिसने जीके पढ़ रखी है वो डायरेक्ट क्या कहेगा, सर ऑप्शन नंबर ये सबसे अलग है, चीन सबसे अलग है। मैं कहूँगा क्यों, तो वो बच्चा कहेगा सर भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों सार्क के सदस्य हैं। किसके? सार्क के सदस्य हैं दोस्तों। अब आपको पता होना चाहिए सार्क के सदस्य कौन कौन से देश होते हैं, ये आपको पता थी तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 तो देखते ही बता देगा कोई, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तोता, कौवा, कबूतर ये तीनों पक्षी हैं और बल्ला आपको पता है क्या होता है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखते ही कोई भी बता देगा, ये भी पूछो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? वर्ग, वृत्त और आयत, ये तीनों क्या है? ये ज्यामितीय आकृति हैं। क्या है? ज्यामितीय आकृति हैं, ज्यामितीय आकृतियां हैं दोस्तों। तो सबसे अलग क्या हो गया हमारा? कंपास सुई, कंपास। ठीक है, कंपास जो दिशा सूचक होती है आप सभी जानते हो इसके बारे में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा अलग है सबसे, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे विषम कौन सा है हम इसमें, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? भिन्न शब्द को चुनिए। ऑप्शन ए लोहा, चांदी, सोना, पीतल। दोस्तों इसको भी कोई भी बता देगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर लोहा, चांदी, सोना क्या है? ये धातु हैं। क्या है? ये तीनों धातु हैं। जबकि पीतल क्या है? मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषम कौन सा हुआ हमारा? पीतल, क्योंकि ये तीनों एक समान है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? भिन्न शब्द को चुनिए। ये एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका कुरान, ऑप्शन बी है गीता, ऑप्शन सी है पंचशील, ऑप्शन डी है बाइबल। ठीक है दोस्तों, तो बताओ इसमें भिन्न कौन सा है? बहुत आसानी से बता सकते हैं, बहुत आसानी से बता सकते हो दोस्तों। क्या बताओगे? आप कहोगे सर कुरान, गीता, बाइबल, ये क्या है? क्या है ये तीनों? क्या है ये तीनों? बता सकते हो। आप कहो सर बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। क्या है ये? बताओ क्या है ये? आप कहोगे सर ये क्या है? ये हैं दोस्तों, क्या है ये? विभिन्न धर्मों के पवित्र ग्रंथ हैं दोस्तों। क्या है ये? कुरान आपको पता है मुस्लिमों को पवित्र पता है ग्रंथ होता है, गीता आपको पता है, बाइबल आपको पता है दोस्तों। ये क्या है? क्या है ये? धर्मों के पवित्र ग्रंथ। जबकि पंचशील क्या है आपका? ये एक पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, भारत और चीन के बीच दोस्तों, भारत एवं चीन के बीच रिश्ते मधुर बनाने के लिए। तो दोस्तों सबसे अलग हमारा क्या था? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको? भिन्न शब्द को पहचानना है। ऑप्शन ए दिया आपको नाक, ऑप्शन बी दिया कान, ऑप्शन सी दिया सिर, ऑप्शन डी दिया आँख। दोस्तों देखते ही आप इसको लगा सकते थे। क्या लगाते इसका आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों लगाया मैंने? क्योंकि ये सबसे अलग है, ये भिन्न है। आप कहोगे सर कैसे?
तो मैं कहूँगा ये तीनों क्या है, ये नाक कान आँख क्या है, तीनों ये ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या है ये? ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां। अब कुछ को तो यही नहीं पता होगा ज्ञानेंद्रियां होती क्या हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां होती क्या हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं। कितनी? 5। नंबर 1 क्या? त्वचा। ये किस लिए होती है? महसूस करने के लिए। नंबर 2 आँख। किस लिए? देखने के लिए। नंबर 3 कान। किस लिए? सुनने के लिए। नंबर 4 नाक। किसके लिए? गंध का पता लगाने के लिए। नंबर 5 जीभ। किसका पता लगाने के लिए? स्वाद का पता लगाने के लिए। तो ये क्या होती हैं? 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अब तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? क्योंकि ये तीनों हमारी क्या थी? ज्ञानेंद्रियां। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताना आपको? विषम को पहचानना है। इन चारों ऑप्शन में विषम को पहचानना है। तो आप देखते ही लगा सकते हो इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मित्र। आपको सर मित्र क्यों? तो क्योंकि आपको पता है ये तीनों किसी प्रकार से एक समान है। एक समान कैसे? क्योंकि शत्रु का मतलब आपको पता है आपका दुश्मन होता है। ठीक है, प्रतिपक्षी भी आपको पता है वही होता है, और प्रतिद्वंदी आपको पता है, प्रतिद्वंदी भी आपको पता है वही होता है। ठीक है, जैसे आप कहते हो 2 लोग चुनाव में खड़े हैं, एक ये। ठीक है, इसका प्रतिद्वंदी यू है, तो मतलब ये भी एक तरीके से अपने आपस में शत्रु ही हुए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये तीनों क्या हैं? एक समान है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे अलग है दोस्तों, हमको विषम को ही पहचानना था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बताना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताना है आपको? विषम को पहचानना है इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए हरा, नारंगी, गुलाबी, बैंगनी। इनमें चारों में से विषम को आप पहचानना है कौन सा है दोस्तों। बहुत आसानी से बता सकते हो, बहुत आसानी से बता सकते हो। जिसको थोड़ी भी नॉलेज है तो बहुत आसानी से कह देगा सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कहूँगा क्यों हो जाएगा, तो आप कहोगे सर हरा, नारंगी और बैंगनी ये तीनों क्या हैं? इंद्रधनुष के रंग हैं। किसके? इंद्रधनुष के रंग हैं ये तीनों, इंद्रधनुष के। तो सबसे अलग कौन सा? वो हमारा गुलाबी। तो हम इसमें यही तो पूछा गया था विषम को पहचानिए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये इंद्रधनुष का रंग नहीं है। ठीक है, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है ना? एक एक बात दोस्तों, ज़्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा। अगर आपको लग रहा है मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगली क्लास से स्पीड कम कर लेंगे। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये चैप्टर ऐसे ही पढ़ाने का जल्दी जल्दी, तो मैं इसलिए इस चैप्टर को ऐसे ही लेके चलूँगा। क्योंकि आपको पता है इसमें 400 से 500 क्वेश्चन है दोस्तों, तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तब। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों आंसर आपको खुद से बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए भ्रांति, मरीचिका, पहचान, माया, मोह। मोह माया आप सब जानते हैं, भ्रांति आप सब जानते हैं, मरीचिका भी आप जानते होंगे, और पहचान तो आप सब जानते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से बताना है, विषम को आपको पहचानना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है दोस्तों। जिसका आंसर सही होगा मैं उसको रिप्लाई करके बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए 15 ही क्वेश्चन रहेंगे। कल से हम क्या करेंगे? ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, क्योंकि 4.1 में 145 क्वेश्चन है, तो कोशिश करी जाएगी तीन वीडियो में इनको कंप्लीट कर लूँ। चाहे मुझे होमवर्क के लिए आपको 15-20 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देने पड़े दोस्तों। ठीक है, आप घर से खुद कर लेना, क्योंकि अगर मैं इनको ज़्यादा समझाने लगा एक वीडियो बहुत टाइम लग जाएगा फिर। तो आप सोच सकते हैं इसमें 4 एक्सरसाइज हैं, कितना टाइम लगेगा चैप्टर में। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे ही देखने के होते हैं, देखते ही लगाने के होते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें समझाना होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो बताना है ज़्यादा स्पीड तेज तो नहीं थी क्या? इसी स्पीड से मुझको चलना है। तो दोस्तों जल्दी ही हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों,
अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही था, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।